गांव गांव में शोर है, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 में किसका जोर है? आप मेरा फ्लैक्स, मेरा बैनर उखाड़ के फेंक सकते हैं, पर आप मुझे जो मैं लोगों के अगर दिल में बसा हूँ तो आप मुझे वहाँ से निकाल के कैसे फेंकें? एक ऐसा युवा प्रत्याशी हूँ जो बड़े बड़े मेरे से जितने भी सीनियर लीडर जो इस क्षेत्र में उतरे हैं उनके नाक में कहीं न कहीं दम हो रखा है। मैं फर्स्ट है, बोल चाल की भाषा ही फर्स्ट है। ऐसे थी कि सम्मान है, सम्मान है, उमर है जो मार रहे हैं। अब देखिए, शोर तो इस पानी का है, लेकिन जितना ये निर्मल पानी है और जितना स्वच्छ ये पानी है, उतने स्वच्छ के नेता भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन किसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा ये तो वक्त बताएंगे। लेकिन मैं इस वक्त लोहरसी में पहुंचा हूं और लोहरसी में इंद्रजीत महाडिक है, युवा हैं और युवा चुनाव मैदान पर उतरे हैं और ये चाह रहे हैं कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से ये सदस्य बने और इनके साथ ये तमाम समर्थक है। क्या चुनावी दम ये भर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, आप एक युवा हैं, पहले बार चुनावी मैदान पर आप उतरे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ बनी कि आपको लगा कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ता हूँ? इंद्रजीत, सबसे पहले तो क्षेत्र की जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज क्षेत्र की जनता को एक नए चेहरे की आवश्यकता थी। क्षेत्र की जनता को एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता थी। क्षेत्र की जनता को एक युवा चेहरे की आवश्यकता थी। क्षेत्र की जनता को एक ईमानदार चेहरे की आवश्यकता थी। क्षेत्र में बहुत से अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम हर गांव-गांव में जहां घूम रहे हैं तो वह मुद्दे और बढ़ते जा रहे हैं। हम जहां भी अभी तक के दौरा कर चुके हैं, लगभग हम सारे गांव, जिस क्षेत्र में हमारे 21 पंचायत और लगभग 30 गांव, आश्रित गांव हमारे क्षेत्र में आते हैं और हम हर गांव के, हर मोहल्ले के, हर गली में पहुंच के अपनी उपस्थिति पेश कर चुके हैं। हमको हर जगह से नए नए मुद्दों के बारे में पता चलता है और वह सारे मुद्दे हम अपने कार्यविधि में अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि विगत कई वर्षों से, जब से जितने भी और प्रत्याशी या जितने भी और लोग प्रतिनिधित्व रहे हैं, तो उनके विफल कार्य की वजह से ये मुद्दे उजागर हुए हैं। मुद्दे हो सकता है, मुद्दे तो अनेक है, पर जो मैं विशेष करके अपना मुद्दा लेके बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा को आप सर्वोपरि मानिए। और अभी तक तो हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग वर्ग हैं, सियान वर्ग है, वो अपना जीवन यापन कर चुके हैं, पर हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र का जो आने वाला भविष्य है, वह शिक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण उसको हमको बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति हूँ, एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में हुआ है, जिसे कि हम वास्तुकार कहते हैं। मुझे पता है शिक्षा का महत्व क्या है। मुझे पता है कि एक शिक्षित व्यक्ति किस तरीके से और किस स्तर से तक के जाके भविष्य की कल्पना करके सोच सकता है। तो मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा हमारे क्षेत्र का आने वाला हर एक युवा, हर एक बच्चा मुझसे भी ज़्यादा शिक्षित बने, ये ऐसा मेरी सोच है और मुझसे आगे बढ़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। इंद्रजीत जी, कितने और प्रत्याशी हैं? कितने प्रत्याशी हैं? कुल कितने प्रत्याशी हैं? कुल 8 प्रत्याशी हैं। जी, और देखिए कि 8 प्रत्याशी हैं, उसमें से एक इंद्रजीत, जिन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बताया शिक्षा का, और ये बेहद ज़रूरी है। बहुत ऐसे कम प्रत्याशी हमने देखा है, ऐसे कम नेता हमने देखा है जो शिक्षा पर बात करती है। ये हम तो पूछे, ये बता दिए। मैंने जब देखा कि जब घूमा तो कई जगह से आपके तो बैनर भी उखाड़ दिए हैं, ये क्या आपको मालूम है? ये मेरे लिए बहुत विडंबना की बात, एक बहुत कहेंगे ऐसी बात है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं या जो सामने हमारे विरोध में प्रत्याशी खड़े हैं, अब उनके मन में ऐसा क्या है और उन्होंने क्यों किया, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता।
मुझे लगता है कि इस तरीके की हरकत करने से पहले ये एक नीचता की स्तर की राजनीति है, क्योंकि आप किसी के प्रचार को तो रोक सकते हैं, आप मेरा फ्लैक्स, मेरा बैनर उखाड़ के फेंक सकते हैं, पर आप मुझे, जो मैं लोगों के अगर दिल में बसा हूँ, तो आप मुझे वहाँ से निकाल के कैसे फेंकेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ ये जान करके कि हमारे जो प्रत्याशी और भी खड़े हैं वो इस तरीके की भी हरकत पर उतर सकते हैं। मुझे लगता है कि अपना प्रचार करना चाहिए और दूसरों के प्रचार में रोकने की बाधा डालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रत्याशी आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करिए, पर उसके मेहनत पे आप पानी फेरने की कोशिश मत कीजिए, उससे उनका ही नुकसान हो सकता है। क्षेत्र की जनता जानती है कि एक जागरूक व्यक्ति यह इस तरीके के काम नहीं करेगा, और जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं एक जागरूक व्यक्ति, एक पीड़ित व्यक्ति हूँ, जो कि मेरे साथ लोग इस तरीके से, और जो प्रतिनिधि, जो प्रत्याशी हैं, वो इस तरीके का मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे पता है कि कल 23 तारीख को चुनाव है, मतदान का दिन है, और उसका जवाब जनता देगी। फ्लैक्स और बैनर उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको ज़मीनी स्तर पर मेहनत करनी थी, इतने सालों से आप अपना काम कर रहे थे, आप विफल हैं, इसी वजह से यह सब। इंद्रजीत जी, आपका उम्र बताइए, क्योंकि सबसे युवा आप लग रहे हैं। जी, मैं हर गांव में जहां भी जाता हूं तो मैं पूछते हो क्या उम्र होगा जी, तो मैं अपने भाषण में भी कहता हूं कि मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूं, और एक ऐसा युवा प्रत्याशी हूं जो बड़े बड़े, मेरे से जितने भी सीनियर लीडर जो इस क्षेत्र में उतरे हैं, उनके नाक में कहीं ना कहीं दम हो रखा है। ये देखिए, आइए आप पूछते हैं। भैया देखो, मैं समझ गया। अच्छा, ये बताओ, आप सबसे बुजुर्ग हैं, ये युवा हैं, जो इनको हाथ में अगर जनता भाग दौड़ देती, जिम्मेदारी देती, उठा पाएंगे ये? बिल्कुल से उठा पाएंगे। आप लोग इतने दिन से घूम रहे हैं, कुछ देखे ना काबिलता देखे हैं सर, बिल्कुल देखे हैं। युवाओं के लिए क्या है भाई? हम उम्र भर चल रहे हैं। चल रहे हैं। हाँ, चलेंगे। युवाओं के लिए क्या है? हमारा भविष्य अच्छा रहेंगे, बहुत उम्मीद है पूरे क्षेत्र के जनता को। अच्छा देखिए, ये तमाम लोग हैं। हाँ, एक करवानी सभ्यता करण नहीं बता दो है, फर्स्ट है, बोल चाल की भाषा ही फर्स्ट है। ऐसे नहीं कि ये भैया तो काका करते, निमान से कह रहा हूँ, वो बात नहीं है। हमारा जो व्यवहार है, सम्मान है, उम्र है जो मार रहे हैं, इसका ये मैं बाड़ा में जब पहुंचा, भाई अगर गली में जाते तो लोग तो आ जाते इधर, लेकिन बाड़ा में इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। अब चाहे इनको इनके समर्थक कह लीजिए, इनके चाहने वाले कह लीजिए, लेकिन ये भी तो मतदाता हैं, ये भी तो किसी गांव के रहने वाले हैं, जिनका ये कहना है भाई युवा प्रत्याशी है, और युवाओं का अब दौर चला है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि युवा सामने आए। लेकिन ये जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 है, यहाँ से ये जो दम भर रहे हैं, जितने भी वादा किए जा रहे हैं, जितने भी वादे पूरे करने की बात कही जा रही है, ये तो अब फैसला जो है मतदाता ही करेंगे, और मतदाता के हाथों में वो ताकत होती है। अब देखते हैं कि जनता इनके वादों और इनके दावों पर कितना विश्वास करती है। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान को दीजिए इजाजत, और फिर मिलते हैं किसी अगली बड़ी खबर के साथ।